बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लाहौर में बारिशें स्टार्ट हुई हुई हैं, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है और इस ठंडे ठंडे से मौसम में अगर गर्मा गर्म चटपटे से पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज आपके साथ बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप मेरे तरीके से पकोड़े बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं ये। कैसे इसको हम क्रिस्पी और क्रंची बताएंगे, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े जो से ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे नहीं पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम प्यारा सा बाउल और उसमें डालेंगे जी हम 1.5 कप जो सा है वो बेसन लेंगे हम। ठीक है जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1.5 कप बेसन लेंगे। इसमें मैंने एक छोटी प्याज ली है जी, उसको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ स्लाइसिंग में कटे हुए आलू हैं जी, वो इसमें शामिल कर देंगे। कुछ इसमें डालेंगे जी हम पालक, ये हरी मिर्च, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है इसलिए मैं इतनी डाल रही हूँ। और ये डालेंगे जी हम 1 टेबलस्पून जो सा है ये धो लिया है जी अच्छे तरीके से मैंने अनारदाना, वो इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि इसमें कंकरियाँ भी होती हैं और डस्ट। और 1 टेबलस्पून लूँगी जी मैं क्रश धनिया। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी जी ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी जो से हमारे पकोड़े रेडी होंगे इंशाल्लाह। 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें नमक। 2 टीस्पून डालूंगी मैं, यानी कि 1 टेबलस्पून डालूंगी जी धरा मिर्च का और ½ टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा इसमें हम लोग जो सा है नमक और डाल देंगे। अब इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। अब जी इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वेजिटेबल में ऑलरेडी पानी है, तो पहले हम इसे इस तरीके से गूंदेंगे। ठीक है जी, अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मटेरियल ज़्यादा पसंद नहीं है, बेसन ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें बेसन ज़्यादा कर लें और मटेरियल की क्वांटिटी जो सी है वो कम कर दें। ठीक है जी, अब इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ठीक है जी, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। नमक अगर कम होगा तो हम चख लेंगे और इसमें और नमक शामिल कर देंगे। ऑयल डालने से हमारे जो से हैं पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी से बनेंगे। अब जी हम लोग इसको कर देते हैं साइड पर और अब हम हाथ से जो है ना इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी शामिल करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से गूंद लेंगे सारी, ताकि सारी चीज़ें जो से अच्छा इसको हमने बनाते साथ ही फ्राई कर लेना है, इसको रखना नहीं है वरना ये जो सी है ना वेजिटेबल्स ये पानी छोड़ देती हैं। ठीक है जी, तो आपने बनाते साथ ही इसको बनाना शुरू कर देना है पकोड़े। ये देखें जी हमारा मटेरियल जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। यहाँ पर आप नमक जो है वो चेक कर सकते हैं जी, तो परफेक्ट है नमक हमारा, हम मज़ीद नहीं डालेंगे। चलें जी अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये जी मैंने थोड़ा सा मटेरियल डाल के इसको चेक किया है कि ऑयल अब आई हमारा गर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पकौड़े डाल। चलें जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इस तरीके से आप पकड़ते जाएंगे और इस तरीके से आप लोग डालते जाएंगे। ठीक है, स्पून के साथ हम नहीं डालेंगे जी, हाथ के साथ ही हम लोगों ने डालना है। ठीक है, वक्फे वक्फे से आपने इस तरीके से इसको डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो से हैं वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर इनको पकने देंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो से हैं वो तैयार हैं। एक साइड से पकोड़े हमने तो ऊपर से इसको इस तरीके से हम लोग प्रेस करेंगे थोड़ा सा, ताकि पकोड़े जो से ना हमारे कच्चे ना रहें और अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक जाएं। ठीक है, अब जी इनकी साइड हम लोग चेंज कर देंगे। ये देखें कैसे सेपरेट सेपरेट पकोड़े जो से हमारे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, अब इधर से भी हम लोग हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे रेडी हो जाएं। फ्लेम को नीचे से मैंने मीडियम कर दिया है ताकि पकोड़े जले नहीं और अंदर से कुक हो जाएं। ठीक है जी, ये देखें जी ज़बरदस्त से हमारे दोनों साइड से हमारे पकोड़े जो से हैं वो तैयार हो गए हैं।
इनको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करने के बाद हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पकौड़े के लिए जो से ना वो निकाल लेंगे। हाथ को बचाते हुए आपने पकोड़े डालें, ये नहीं कि हाथ आप जो सा ना ऑयल में डाल दें, थोड़ा सा ऊपर रख के फिर आपने पकोड़े डालने हैं। फ्लेम को मैंने नीचे से मीडियम टू लो कर दिया है क्योंकि ऑयल जो है ना ऑलरेडी हमारा बहुत गर्म है, तो पकौड़े हमारे फ़ौरन से जल ना जाए। देखिए जी पकौड़े हमारे कितने अच्छे तरीके से, कितना खूबसूरत इनका गोल्डन कलर आ गया है। और इनको भी ऊपर ऊपर से हम लोग हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि पकौड़े अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ठीक है जी, ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो से ना पकौड़े वो रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा इनको उलट पलट लेंगे जी, निकाल लेना है। फ्लेम को नीचे से हम लोग स्लो कर देंगे और ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो से हैं ना वो रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो सा है ऑयल वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको हम लोग डाल लेंगे प्लेट में। ये देखें जी, आप ये हरी चटनी के साथ जो सा रायते के साथ इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।